स्वागतम है। आज हम चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में मां अनसुईया जंगल में आज आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है और हम साक्षात महात्मा गुरुदेव भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते और महाराज जी की थोड़ी सी प्रसादी है, उनको देना है, उनको दिखाते हैं। चलिए हम आगे के लिए महाराज जी के आश्रम की ओर। जैसे कि दोस्तों आज हम मां मंदाकिनी के किनारे पर आए हुए हैं। महाराज जी को देखिए बर्तन मांग रहे हैं। महाराज खत मांग रहे हैं ठाकुर जी की। जी बर्तन तो तुम्हारे घर में बोला जाता है। जी महाराज जी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना प्यारा दृश्य है। मां अनसुईया उनमें आप देख सकते हैं हिरन, देखिए हरी हरी घास। देखिए महाराज जी की कुटी यहाँ पे करीबन हम पहुँच चुके हैं और देखिए हिरन कितना प्यारा लग रहा है, कितनी छोटी छोटी घास खा रहे हैं। चलिए आपको महाराज जी की कुटी का हम दृश्य दिखाते हैं। आपको हमारे चैनल में जुड़े रहिए। जय हो। जैसे कि दोस्तों हम महाराज जी की कुटी की तरफ चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं महाराज जी की कुटी का दृश्य। आगे आपको देखिए दोस्तों महाराज जी पूजा कर रहे हैं महाराज ठाकुर जी के। देखिए भोग लगा चुके हैं महाराज जी। ले लो ठाकुर जी का सिंहासन। जय श्री राम। महाराज जी जैसे महाराज जी आप यहाँ करीबन कितने वर्ष से रह रहे हैं? ये 2025 में मेरा 14 साल हो गया। जी। और महाराज जी यहाँ आपको धुनी अग्नि प्रचलित किया करते हैं, आप यहाँ पूजा किया? बिना धुनी का तो मैं रह ही नहीं सकता। जी। बिना अग्नि का, बिना जल का मैं रह ही नहीं सकता। जी चाहे कितने मेरे हवेली में कोई डाल दे, जी 1 मिनट नहीं रहूंगा। जी क्योंकि हमारी जब क्रिया नहीं होगी शारीरिक, तो फिर हम वो हवेली में रह के क्या करूंगा? जी महाराज जी। तुम्हारी शोभा बढ़ाऊंगा नहीं कि अपनी संस्कार बनाऊंगा? जी जिसके लिए मैं आया हूँ जी वो काम हमको चाहिए ना। तो जी। वो काम तो हमें जंगल में ही मिलेगा, जी किसी घर मकान में, बिल्डिंग में, हवेली में नहीं मिलेगा। जी इसीलिए हम लोग जंगल में रह करके ठाकुर जी का अपना स्मरण करके, जी। जो अपना देह क्रिया है संतों का वो अपना करके, और हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी। और जैसे महाराज जी हमें हमारे मन को कैसे शांति मिलेगी? मन की शांति मिलेगी, पहले आहार को ठीक करो। जी महाराज जी। क्या? आहार। आहार ठीक करो। जी मांसाहारी भोजन कोई तरह का नहीं करोगे, जी महाराज शराब नहीं पियोगे, जी किसी पराई स्त्री पर, बेटी पर, बहन पर नजर नहीं उठाओगे। जी तब तुमसे भजन होगा, और जी। जब भजन होगा जी। तब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा। जी बीच अंदर इसका कोई स्कूल कॉलेज नहीं। नहीं है जी। जो तुम कहीं जा करके इसको निर्मल कर लोगे। जी महाराज। इसको निर्मल करने के लिए ये 4 तरीके। क्या? 4 तरीके हैं। मांसाहारी भोजन नहीं करना है जी जब तक जीना है तब तक। जी दूसरा चीज शराब नहीं पीना है। जी तीसरा चीज ये पराई स्त्री को, बहन को, बेटी को कभी बुरी नजर से नहीं नहीं देखना। देखना। जी महाराज तभी तुम्हें से भजन होगा, जी। अन्यथा नहीं। कदापि नहीं होगा। चाहे तू जितना सत्संग कर ले, जहाँ सत्संग करेगा वहीं तक रह जाएगा, बाद में आगे पीछे तुम्हारे नहीं जाएगा। रोड पर जाएगा तो फिर वही मति में हो जाएगा, वही गति, क्योंकि तेरा आहार सही नहीं है ना, जी वो अपने तरफ खींचेगा। जी अच्छा फिर खींचा जाओगे तो फिर तो क्या मतलब हुआ फिर भजन करने का? बताओ। सही महाराज। मन में कुछ और है, जी नजर में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, तो कितना अंतर है। तीनों जी। एक होना चाहिए। जी महाराज जी। मन, नजर और वाणी, जी तीनों एक होना चाहिए। संतों को तो कुछ लेना देना है नहीं किसी से। जी। अब कोई अगर देता लेता है तो अपने स्वार्थ बस आता है। आज ना 5 साल से कोई आ रहा है जंगल में, सही है महाराज। जी 9 साल कौन आता था? नहीं। कौन देता था हम लोग को कोई भोजन? नहीं महाराज। पानी तो मिल जाता था, छाया मिल जाती थी, अग्नि मिल जाता था, जी भोजन कौन देने आता था? स्वयं श्री राम जी आते थे जी भेष बदल के। जी महाराज। 9 साल हम लोग कभी कहीं किसी गांव में, किसी समाज में, किसी शहर में, किसी रोड में, किसी के पास आज तक नहीं गए जो आज मेरे पास ये नहीं है, आज वो नहीं है, दे दो। जी महाराज। अभी तक ये सब चीजों से बचा हूँ। अब तो राम जी की कृपा से वनवास पूरा होने जा रहा है। आगे जी। जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी वैसा करेंगे। जी मैं सब में तैयार हूँ। जी कहेंगे जंगले में रहना है तो जंगले में रह लूंगा, जी न कहेंगे जी अब ये स्थान छोड़ कहीं और जा तो वहाँ चला जाऊँ। जी मेरा तो कुछ है नहीं। जी महाराज जी। जब महाराज जी आप यहाँ आए थे तो यहाँ यहाँ पर सिर्फ बैर का पेड़ था, जी। पूरे बैर की बगान थी। दिन भर
दिन में आदमी यहाँ से निकलता नहीं था, जो एक दो आते थे जंगली जी गांव वाले, जी डर से भूत प्रेत पिशाच सब यहाँ वास करता था, क्योंकि ज्यादातर बैल के पेड़ पर ही ये सब चीज आत्मा वास करता है। जी तो मेरी इच्छा हुई जी कि मैं आकाश के नीचे बनाऊंगा, पेड़ के नीचे नहीं बनाऊंगा। पेड़ की शौक होगी तो पेड़ लगा लूंगा जी और उसकी छाया लूंगा। जी बनाए हुए पर क्या गुमान करना है या क्या घमंड करना है। जो भी करना है अपने शरीर से करके उसका आनंद लेना है। जी हम लोग के पास वैसा धरती नहीं मिला, बालू मिला, मिट्टी होता ना तो जी। बाजार वाले को 1 रुपया नहीं देता मैं, जी अपने खाने के लिए सब सामग्री उपजा लेता। जी हाँ, कोई दे देता तो बना ठीक, लगाए। ना देता को तो ठीक। जी हाँ, ऐसी क्षमता, ऐसी अपना मनोवृत्ति को हर समय हर वक्त बना के रखता हूँ। जी। इसीलिए जिसका मनोबल ऊंचा होगा जी वही आदमी जिंदगी में, वही मनुष्य कुछ कर सकता है। जी जिसमें मनोबल ही नहीं है जी वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बोल सकता है, सुन सकता है, कर नहीं सकता है। जी। और महाराज जी, आप ठाकुर जी की पूजा कब क्रिया करते हैं? ठाकुर जी की सुबह पहर ब्रह्म मुहूर्त में जी 4 बजे उठता हूँ, 1 घंटा सेवा में समय लगता है, फिर अपना तिलक स्वरूप करके जी 8 बजे तक उनकी आरती करता हूँ, 2 घंटा 2.5 घंटा उनकी सेवा में लगता है, जी फिर आरती करता हूँ, फिर हवन करता हूँ, फिर उसके बाद जो है सो 2 हजार मूर्ति रहते हैं उनको बाल भोग कराता हूँ जो जी। ठाकुर जी देते हैं। जी फिर राजभोग में भिड़ जाता हूँ, फिर उसके बाद भोजन प्रसाद खा पी करके फिर उसके बाद जो है सो 1 घंटा आराम करता हूँ, जी क्योंकि 9 घंटा रेगुलर ड्यूटी हो जाती है। जी महाराज तो शरीर है ना, हर मांस का शरीर है। जी जी। नहीं, गैया माता भी महाराज जी रखी हुई हम नहीं रखे हैं, गौ माता स्वयं आई है मेरे पास। है? जी ये बात पूरे भारत जान चुके हैं। जी मैंने नहीं लाया, मेरी इच्छा नहीं थी गाय पालने की, जी वो स्वयं आई। मेरा पुण्य प्राकृत जब पूरा हो गया तो 33 कोटक देवता स्वयं आ गए मेरे पास, जी और आज तक इसको कोई खोजने नहीं आया है गौ को। जी मैं तो सोचा 5-7 लीटर दूध देगी तो हम 2 मूर्ति हैं, खूब बढ़िया से अपना दूध भी मिलेगा, जी। मक्खन भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, ठाकुर जी की हवन भी होगी। ये भाव से मैं इसको रख लिया। जी मैं कहा जिसका होगा आएगा, देख लेंगे, पहले इसको पालो। आज तक इसी बेचारी को कोई खोजने नहीं आया, तो मैं समझ गया कि ये स्वयं ठाकुर जी ही मुझे भेजे हैं, जी इसको भी सेवा कर ले। जी हमारी तो सेवा तू कर ही रहा है, जी अब तेरी सेवा कोई नहीं बचा। देवता हो गए, भगवान हो गए जी है। एक गाय की सेवा कर लो तो सारे देवता की सेवा हो गई। जी महाराज जी। भाव से करोगे तब। जी अब बिजनेस पर्पज से करोगे तो नहीं। कोई सेवा नहीं हो। गोबर उठाओ, आज जो दूध देता है वो खाओ, उसके बाद गौ से तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। जी महाराज हाँ, क्योंकि उसमें हर तरह के ज्ञान है, हर तरह के देवता देवी वास करते हैं, उसके पास सारा ज्ञान है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो गौ के पास नहीं है, लेकिन वो श्रापित है। जी श्राप के कारण उसका आज कोई महत्व नहीं है हमारे भारतवर्ष की धरती पर। गौ जी ऐसे कहो तो महत्व क्या, जब आदमी इतना तक भूल गया कि माँ कौन होता है, पिता कौन होता है, बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, बहन किसको कहते हैं, बेटी किसको कहते हैं, जी ये भी तो लोग भूल गया है जी कि नहीं भूला है। सही। एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल सारी भारत की बात कर रहा हूँ। जी जब इसको भूल सकता है वो, तो भला बता ये अच्छे चीज कभी उसके जीवन में याद आएंगी? नहीं। पुण्य कभी आएगा? और जिस मनुष्य के शरीर में पुण्य ना आया तो समझ लो सुअर है। जी महाराज क्या है? सुअर। सुअर है। सुअर को कीचड़ से निकाल के कितना शैम्पू लगा के नहा दो, और थोड़ा सा तुम्हारा नजर इधर उधर हुआ तो फिर जाके कीचड़ में चला कीचड़ में ही जाएगा, वो सूखा में नहीं जाएगा। वो हाल मनुष्य का हो गया है मात्र 6000 वर्ष में। जी हो गया है कि नहीं? किसी को नहीं पहचानता है तो उसे धर्म करने की क्या जरूरत है? जी अभी तो कुछ नहीं है। अभी जो स्थिति है 6000 वर्ष में मनुष्य का, जी ये तो थोड़ा बहुत आदमी देख सुन लेता है जी तो मन को हटा भी लेता है, और जिसका मन नहीं हटता तो अपना लगा भी लेता है। जी नहीं, आने वाला समय में जो ये पीढ़ी जाएगा, जी देखा भी नहीं जाएगा मनुष्य की स्थिति और मनुष्य की परेशानियां और मनुष्य की संस्कार जी ऐसे निर्घिन हो जाएंगे जो उससे अच्छा तुम फिर लाइक करोगे किसको? वही गौ को। अरे इसको सेवा करने से तो अच्छा है जो गौ की सेवा करो, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र के अनुकूल इसमें ये चीज लिखा हुआ है। जी तो इसमें न पुण्य होगा। जी जब अपने आप तुम सब चीज खोते चले जा रहे हो और फिर ढूंढ रहे हो तुम संत को, ढूंढ रहे हो भगवान को, तो घूमते थोड़ी चलता है।
जी महाराज। तो तुम जहाँ चाहोगे वहीं खरीद लोगे उससे पैसे से। पैसा से हमें भी प्रेम होता तो मैं साधु क्यों बनता? जी महाराज। हैं? औरत से प्रेम होता तो मैं साधु क्यों बनता? नहीं बनते। मैं कोई विकलांग थोड़ी हूँ। जी महाराज। आँख है, हाथ है, बढ़िया शरीर है, जी है? लेकिन हमने त्यागा। जी रामायण पढ़ के हमने उस चीज को समझा। जी ये क्या लिखा हुआ है, कैसे मनुष्य की जीवन होनी चाहिए, जी महाराज। किस लिए भगवान मनुष्य को जन्म देते हैं इस धरती पर। और मनुष्य की कृपा से जन्म नहीं देते हैं, जी जन्म तो वो देते हैं अपनी कृपा से। जी महाराज। कोई ऐसा मनुष्य नहीं पृथ्वी पर जिसमें गुण और अवगुण ना हो। क्या? गुण और अवगुण ना हो, ऐसे कोई भी एक भी सृष्टि में ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें गुण और अवगुण ना हो। जी महाराज। तो गुण अवगुण जब है ये है तो फिर भगवान को क्या जरूरत है तुमको मनुष्य बनाने का? जी लेकिन उनकी इच्छा, अच्छा है महाराज जी। पता नहीं मरे हुए को जिंदा कर देते और जिंदा को मार देते। जी नहीं मारते, ऐसा तो नहीं। बगिया वगैरह सब्जी उब्जी भी लगाते हैं? नहीं, जी सिर्फ बगिया में मेरा फूल रहता है और तुलसी जी का पेड़ रहता है, जी जिससे मैं नित्य 50-60 पत्ते हमें ठाकुर जी को लगता है जी सेवा में नित्य। तो उसके लिए मैं ये अपना घेर करके और बनाए दो, हुए। दो चीज लगाए हैं। 10-11 रंग का फूल है जी और तुलसी जी हैं, जी बस। और बगिया में कुछ नहीं, साग सब्जी नहीं उपजाते। मैं नित्य जाता हूँ परिक्रमा ठाकुर जी की, जी 14 साल से। मैं वहाँ से अपना जब परिक्रमा करता हूँ तो 1 आध किलो जो होता है खर्चा अपना लेके आ जाता हूँ, जी। बस। मानसूया भी महाराज जाते हैं कभी? नहीं, जी मैं जब से आया हूँ तब से 3 बार गया हूँ 14 साल। जी। 14 वो साल तो में मेरे तीन पास बार ही गए? रहती है, जी मैं उसके पास क्यों जाऊँ? जी महाराज जब उसके घर में बसे हैं हम, उसी की धरती है, जी वही शक्तिमान है, वही सृष्टि का सबसे बड़ा पतिव्रता है, जी तो मेरे पास रहती हो। जी महाराज ये थोड़ी है जो मैं उसका बखान करूं तभी मैं उसका प्रिय हो सकता हूँ। अरे जी। बखान तो अंदर से कर, हृदय से मान। जी महाराज जो कोई न देखे कोई न जाने उसको कहते हैं प्रेम, जी है? जी जब नारद जी को समझाने लगे भगवान तो नारद जी को सारा दिमाग खुल गई थी। कितना भगवान को गाली दिया था जी जब अच्छा स्वरूप नहीं दिए नारद जी को, तो भगवान को कितना नारद जी गाली दिए थे। जी कि आज मैं मर ही जाऊंगा, तुम बहुत पाखंडी हो, ये करते हो वो करते हो, हम आए थे तो तुम हमको अपना स्वरूप नहीं देते, हम जैसा थे वैसा ही छोड़ देते, बंदर क्यों बना दिया आप हमको? जी महाराज हैं? तो फिर भगवान उसको हंसते हुए समझाए हैं, कहे हैं नारद इतनी घमंड मत कर जी हमारी भजन पर। जरा एक बात हर पूरे भारत के आदमी सुनना, जी जो तुम बोल रहे हो शब्द, ये किसकी आवाज है? मेरी आवाज है। मेरी इच्छा से ही तूने श्राप दिया और गाली दिया, जी कि ताकि तुमको पूरी समझ में आ जाए ये आवाज जो निकल रही है ये कौन बोल रहा है। मैं तो बोल रहा हूं। जी अगर मैं निकल जाऊं तेरे शरीर से तो फिर तेरे ढांचा को कौन पूछता है? कोई नहीं कौन पूछेगा? बोल। मनुष्य को अभी यही ज्ञान नहीं है, जी ये बोल कौन रहा है, खा कौन रहा है, नाच कौन रहा है। जब इतना ज्ञान नहीं हुआ तो भक्ति क्या करेगा? बताओ, होगा भक्ति उससे? नहीं नहीं होगा। भक्ति करने के लिए चाहे जितना बड़ा आदमी हो, धन से तो हम लोग को कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है। जी। धन तो उतना ठाकुर जी स्वयं आके देते हैं कि भरपेट खाओ, अच्छा पहनो और खूब सुंदर से अपना साधना करो, तुम्हें इसमें कमी नहीं होगी। इससे ज्यादा की अभिलाषा भी नहीं रहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना अभिलाषा क्या होती है। अभिलाषा रहेगी जी तो ठाकुर जी तो देंगे, लेकिन फिर मैं माया में घुस जाऊंगा। जी बता, आज तेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, अभी तुमको कोई 20 करोड़ रुपया दे दे, जी तेरा दिमाग और तेरा शरीर 10 घंटे के अंदर नहीं, 1 क्षण के अंदर बदल जाएगा। जी महाराज जी जो तेरी पुरानी आदत होगी सब छोड़ दोगे जी। और उससे भी सुंदर नया आदत पकड़ लोगे, जी जी क्योंकि तेरे पास धन आ गया। धन आ गया है। इसीलिए हम लोग कुछ न मांगते हैं भगवान से, और बिन मांगे सब कुछ हमें मिलता है। मांगने से क्या मिलता भगवान है? के आशीर्वाद से महाराज ठाकुर जी। राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा लेत, जाको जैसी चाकरी वाको ऐसा देत। जय हो महाराज जी। श्री राम। ये जितने भगवान दिख रहे हैं ना, जी महाराज मैं किसी से कुछ नहीं मांगा, जी
सब कुछ ठाकुर जी अपने आप मेरी भक्ति से पधारे हैं। जी हम अपने दिल से पूरा शरीर को, तो कभी शरीर समझता ही नहीं जी कि शरीर क्या होता है। जी इससे प्रेम करेंगे तो फिर कहाँ उनसे प्रेम हुआ। जी और दुखी संत के जीवन में सुख है, वो दुख को ही सुख समझता है। सबसे बड़ी है? जितना हमें दुख देंगे ना, उतने मुझे इस जंगल में ठाकुर जी की चरण रज में सुख की अनुभूति होगी। जी ये अनुभूति दुनिया वाला चाहे करोड़ों रुपया के गद्दे पे सो जाए उसे नहीं होगी, कदापि नहीं होगी, किसी जन्म में नहीं होगी।